तो हेलो गाइस, जय हिंद। मैं आइडियल पांडे आप सबको आइडियल डिफेंस एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस एवं वो अन्य सभी स्टेट पुलिस का मेडिकल चेक कैसे किया जाता है। एकदम छोटी से छोटी पॉइंट को आज कवर करने वाले हैं और A to Z इन्फॉर्मेशन आपको सभी स्टेट पुलिस के मेडिकल चेक के बारे में मैं देने का प्रयास करूंगा। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या जिस तरह से इंडियन आर्मी वगैरह में मेडिकल चेक होता है उसी ढंग से बिहार पुलिस में होता है या तो फिर क्या क्या इसमें छूट दिया जाता है। साथ में ये भी जानेंगे कि ये जो आइज चेक किया जाता है 6/6, 6/9, 6/12 ये क्या होता है और ये किस तरह से चेक किया जाता है, कलर ब्राइन किस तरह से चेक किया जाता है और पूरे फुल बॉडी का जो मेडिकल चेक किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, कहाँ चेक होता है और कैसे चेक होता है। तो पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पैशंस रख के इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हैं तो कभी फिर किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता आपको नहीं होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 3 ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जैसे आपके जो है दिल्ली पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया और छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया। इन 3 पुलिस में जो आपका आइज चेक किया जाता है वो 6/12 चेक किया जाता है, ठीक है। और सभी अन्य स्टेट पुलिस, फिर दरोगा, SI, CPO, इन सभी में जो है 6/6 और 6/9 आपके आइज लिए जाते हैं। अब आपके मन में एक डाउट होंगे कि ये 6/6, 6/9 और 6/12 होते क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो में, ठीक है, इसमें आपका देखिए सबसे ऊपर बड़ा लेटर है, फिर उसके नीचे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और नीचे में सबसे छोटा है। तो जहां छोटा है उसके बगल साइड में आप देखेंगे लिखा होगा 6/6, 6/9, 6/12। तो ये जो सारे ऊपर लिखे गए हैं इससे इस तरह से चेक किया जाता है कि जिससे 6/6 है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो पूर्ण सैनिक होते हैं इनमें आपके आइज 6/6 चेक किए जाते हैं। अब 6/6 का मतलब ये हुआ कि आपको क्या है 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपसे 6 मीटर की दूरी पर एक बॉक्स रहेगा, उसमें इसी तरह के सभी लेटर लिखे रहेंगे जिस तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और 6/6 का मतलब ये हुआ कि सबसे नीचे वाले जो शब्द हैं वो शब्द को आपको 6 मीटर की दूरी पर रह के पढ़ना है, जिसमें कि आपको एक आंख को बंद करना है, दूसरी आंख से पढ़ना है, फिर दूसरी आंख को बंद करना है, फिर इस आंख से पढ़ना है, ठीक है। 6/6 का मतलब ये हो गया कि इस तरह से आपके आईज चेक किए जाते हैं। 6/9 का मतलब ये हो गया कि इससे ऊपर वाले जो बड़े शब्द हैं वो आपको इसी ढंग से पढ़ना होगा। 6/12 का मतलब हो गया कि उससे जो बड़े वाले हैं वो पढ़ना है। तो जितनी आपकी बड़ी बताई जाएगी, जैसे मान लेते हैं 6/12, तो इसमें आपको शब्द बड़े हैं तो पढ़ने में आसान होंगे और 6/6 शब्द छोटे हैं तो पढ़ने में ज्यादा हार्ड होंगे। तो जितना नीचा लिया जाता है 6/6 जो है बताया जाता है सबसे स्टैंडर्ड साइज होते हैं और अगर इसका चेक होता है तो इसमें बहुत सारे लड़के छट जाते हैं, ठीक है, लड़के चाहे लड़कियां। लेकिन 6/9 होता है, 6/12 होते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर एक चीज सीखे होंगे कि चाहे वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होंगे, इन सभी में आपके आइज जो है 6/6 लिए जाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस, इन तीनों पुलिस में आपका 6/12 चेक किया जाता है। तो इन सभी में आप समझ सकते हैं कि आंख का आपका बारीकता काफी नॉर्मल चेक किया जाता है और बड़े लेटर का जो है 6/12 का लेटर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको छटने की कोई चांस नहीं होती है। इतने बड़े लेटर को तो आप आराम से 6 मीटर की दूरी पर पढ़ देंगे, ठीक है। अब बात रही कि और सभी स्टेट की पुलिस, जैसे बिहार पुलिस हो गए, यूपी पुलिस हो गए और बाकी स्टेट के पुलिस में जो है वो 6/6 से लेकर 6/9 लिया जाता है। मतलब 6/9 ही चेक किया जाता है, 6/6 नहीं लिया जाता है स्टेट पुलिस में। इस चीज को आप कंफर्म हो, ठीक है। तो 6/9 भी जो है वो भी आप अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो आंख चेक को लेकर आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब क्या होता है कि ये तो साइज चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका था, ठीक है, और सभी डिफेंस और स्टेट पुलिस में इस तरह से आपकी आइज को चेक किया जाता है। वैसे अगर पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं बहुत सारी वीडियो, मतलब 10-20 वीडियो मेरी जो है इस पर पड़ी हुई है मेडिकल को लेकर, तो आप भी वहां पे प्लेलिस्ट में जाके मेडिकल टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके आइज में जो कलर ब्राइंड चेक किया जाता है वो कैसे चेक किया जाता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें आपका जो लेटर लिखा हुआ है हो सकता है ये अंक हो सकता है या लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, और पूरा धुंधला टाइप का थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ये गोल टाइप का एक इतना बड़ा किताब होता है, ठीक है, उसको उल्टाते जाएंगे, आपको पढ़ना है। इस तरह से आपका कलर ब्राइंड का चेक किया जाता है। तो मैं बता दूं कि अगर कलर ब्राइंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी अगर आपकी होती है तो आपको स्टेट पुलिस में बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। और आपकी आइज जो है 6/6 या 6/9, 6/12 जो मैंने बताया, जो आप चार्ट देखे थे, अगर उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेट पुलिस में कभी बाहर नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप जान ले। मैंने पहले ही बोला कि आपके स्टेट पुलिस में 95% लड़के और लड़कियां फिट हो जाते हैं मेडिकल में, 5% ही किसी कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद आपको बाहर किया जाता है, ठीक है।
और आपको पता है कि स्टेट पुलिस में पहले जो है आपका रिटेन होता है, रिटेन के बाद में रनिंग लिया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, रनिंग होने के बाद ही आपका मेरिट होता है और उसी के बाद आपका मेडिकल लिया जाता है। तो जो बंदे रनिंग निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि मेडिकल में उनको छाड़ देगा। तो बस 1 से 2% आप चांस रखें मेडिकल में छटने का, बाकी 98-99% है आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है किसी भी स्टेट पुलिस को मेडिकल को लेकर, ठीक है। अब क्या होते हैं, आइज तो हो गई, अब नाकों में चेक किया जाता है कि अंदर के जो है मांस वगैरह पॉलीपोस ऑफ नोज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन नाक में भी आपको नहीं छाटा जाएगा। दांत भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस तरह से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में दांतों में पूरे 22 पॉइंट होते हैं जिसमें 14 पॉइंट लाना जरूरी है, लेकिन बिहार पुलिस में इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके कान में जो है कान के पर्दे फटे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। माथा वगैरह आपका बहुत बड़ा कहीं फटा होना नहीं चाहिए, जिसमें लंबा एक टाका होता है उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपने हाथों में ले लेते हैं कैरिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम्स या तो फिर नॉकनी प्रॉब्लम, ठीक है। इन सब तरह की अगर प्रॉब्लम है तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको यहाँ पे पॉइंट यानी एमएच मेडिकल रेफर दिया जाता है, लेकिन स्टेट पुलिस में इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो होती है प्राइवेट पार्ट की भी चेक की जाती है, लेकिन नॉर्मल चेक की जाती है, जिस तरह पूर्ण सैनिक में किया जाता है उस ढंग से नहीं किया जाता है स्टेट पुलिस में, ठीक है। यहाँ भी कन्फर्म है। अब आपके पैरों में एक आते हैं नौकनी प्रॉब्लम, ठीक है, नौकनी प्रॉब्लम, दोनों घुटना सटने वाले। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको छाट सकता है, अदरवाइज यहाँ भी आप 99% मान के चले कि आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी की आपकी जो होती है इस तरह से चेक होती है। और जी हाँ, इसमें एक आपका ये भी चेक किया जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर का चेक किया जाता है, जो कि 120/80 आपका जो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है, तो इस ढंग से चेक किया जाता है। उसके बाद आपका हार्ट बीट वगैरह थोड़ा बहुत चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप आपका चेक किया जाता है कौन सा है। तो इस तरह से नॉर्मल आपका जो है सभी स्टेट पुलिस में मेडिकल चेक किया जाता है। और अगर पूर्ण सैनिक के बारे में जानना है तो मैं फिर से कहता हूं कि वीडियो जाके आप देखें। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको डाउट है तो बेशक आप कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। और अगर पर्सनल हमसे संपर्क में आना चाहते हैं तो बेशक आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आइडियल पांडे सर्च करें, वहां से मुझे फॉलो करें। पर्सनल आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके मैसेज के मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर मिलता हूं कुछ ऐसे दमदार टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।